मनीष ने और बच्चों ने जब बोला ना, तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट मेरा एक सपना हुआ करता था और मेरी पूरी एग्रीकल्चर की डिग्री में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। मेरे सब में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बस स्टैट को पास करने के लिए मैं रो दी थी। जो मैं आज तुम लोगों को बताती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स बहुत, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों से ही मैं करती हूँ बहुत। पर मुझे जब मैं लड़कियों को देख रही हूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर तुम्हारे यहाँ की एक हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर LK दुबे सर से मैंने जब स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा था, कि वो सो नाइस टीचर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती वो कितने प्यार से इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते थे, थ्योरेटिकल बना के पढ़ाते थे। उनसे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर इसके बाद त्यागी जी से एक कोर्स पढ़ा, वो थोड़ा अंग्रेजी में और वो स्टैटिस्टिकल मैथड बहुत तेजी से पढ़ाते थे, जो मेरी समझ से थोड़ा बाहर निकल जाता था। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, क्या लिखे, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप लोग बहुत सरल, सबके बस का नहीं है, और जिसके बस का है वो तो 100 आउट ऑफ 100 ले लेगा। तो इसको जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे कि इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण है कि इन सब्जेक्ट, ये बड़े रूखे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो स्टैट्स हो या कई सब्जेक्ट्स हैं ऐसे। तो इनको जैसे जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, एक्सटेंशन है, या कोई भी सोशल साइंसेज है या सॉइल साइंस है, इनको आप इतना इंटरेस्टिंग और पोयम और कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हो। पर स्टैट जो है वो बिल्कुल प्रिंसिपल पे आधारित है, बड़ा रूखा सब्जेक्ट होता है, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी पे अगर आज मैं डॉक्टर सिसोदिया के बारे में ना बताऊं, जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे तो हम लोग को जैसे नेक्स्ट स्केल करने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो कुमारगंज में कुछ ऐसा माहौल था कि वो ट्रेनिंग हम लोग को नहीं कर पाते थे। तो जितने साइंस के लोग थे साइंस के, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एग्रोनॉमी और ये एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी को छोड़ के बाकी जेनेटिक्स हो गया, इनको स्टैटिस्टिकल मेथड पे ही, टूल्स ऑफ प्रैक्टिकल मेथड पे, डॉक्टर खन्ना थे उस समय वाइस चांसलर, उन्होंने 21 दिन की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करा ताकि हमारा प्रमोशन हो पाए। उसमें मैंने डॉक्टर सिसोदिया को देखा कि बाहर से जितने भी एक्सपर्ट बहुत दूर दूर से बहुत आ नहीं पाए, पर उस बंदे, उन्होंने, सर ने अकेले 21 दिन की ट्रेनिंग में, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, बच्चों को पढ़ाना तो आसान है, प्रोफेसर लोगों को पढ़ाया और इतनी बेखूबी से वो 21 दिन वो निकाल ले गए कि आज भी मुझे याद रहता है कि सच में ऐसे टीचर्स होने थे। मनीष और पीयूष तो मेरे बच्चों के बराबर हैं, मेरे सामने आए हैं। जो मनीष ने कहा कि मैडम ने, जब तक मैं हेड रहूँगी मैं इस डिपार्टमेंट को दोबारा रिन्यू होना देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये 2000 का ये डिपार्टमेंट की बात करती हूँ, 98 या 99 में ये डिपार्टमेंट की एक घटना मुझे याद है। तब हमें ये नहीं पता था वॉइस कॉल क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। उस समय मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो त्यागी जी ये पूरा एरिस का लैब संभालते थे। मैं तो सोचती थी ये फैसिलिटी USA में भी नहीं हो सकती। यहाँ से वो शाम के टाइम मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरी सिस्टर से कराते थे। मैं कहती थी ये क्या अजीब चीज़ आ गई दुनिया में। ये मैं तुम लोग को 98 की बात बता रही हूँ, अब तो ये कॉमन बातें हैं, सब बच्चे करते हैं। उस समय ये डिपार्टमेंट, मुझे लगता था कि मतलब भाई साइंस कुछ होती है, तो मैं चाहती हूँ उस समय इसमें लैब में भी जितने भी ICAR के साइंटिस्ट आते थे, सब आते थे, उनको ये दिखाई जाती थी। तो अभी वो फॉर्म तो नहीं आ पाई, मनीष की हेल्प से, मनीष जो भी मुझसे चाहेगा, मैं इस डिपार्टमेंट में चाहती हूँ पीयूष और मनीष और मेहता जी मिलकर कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाके एक अच्छी एरिस लैब फिर से डेवलप करें। मुझे अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने 96 में देखा उससे नीचे जाए, मैं चाहती हूँ ये उससे ऊपर जाए। जैसे पूरा विश्व, जैसे कॉलेज पूरा रिन्यू हुआ, तो ये तो मैंने 96 में, जब 86 में मैं स्टूडेंट थी तब ये इतनी फ्लोरिश लैब थी, तो तब इसको और भी अच्छा होना चाहिए। ये मेरा एक मनीष से रिक्वेस्ट है, मुझसे जो भी हेल्प चाहेगी मैं पूरे खुले दिल से करूँगी। मेरे 3 साल या 4 साल का जो भी पीरियड है उसमें मनीष चाहे कोई भी प्रोजेक्ट लाके इस लैब को, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो सारे एग्रीकल्चर साइंस के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। एग्रीकल्चर साइंस में क्या इनपुट्स, क्या आउट, सारे जो बिना स्टैटिस्टिकल टूल के हम जान नहीं सकते कि आखिर इस रिसर्च का फ़ायदा क्या है, ये फार्मर्स पे कैसे एप्लीकेबल होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा इस पर भाषण नहीं दूंगी, और मनीष बहुत शांति से कर भी रहा है। मैं जब डीन बनी थी तो मेरी एक फ्रेंड आई थी साल के, उसको गलती से, मैं इसी डिपार्टमेंट में, सिसोदिया जी आए थे, उनसे मिलने आ गई। उसने मेरे इतना, क्या प्रतिभा, कैसे डीन बनी है, कैसा गंदा डिपार्टमेंट, कितना गंदा वॉशरूम है, तेरा डीन बनना है, उसने मुझे बहुत सुनाया। तो मैं
उसी समय से, ये अगस्त की बात बता रही हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ गई, मनीष बोला, फिर काफ़ी अपडेट हो गया, पर अभी भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ, उस समय से ये अपग्रेड हो गया, और अगर इसी तरह हम अपग्रेड करते रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट शायद जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मनुष, पीयूष और मेहता जी तीनों ही बहुत टैलेंटेड है। स्टैटिस्टिक्स में जिसने पीएचडी और जो कर लिया तो वो मेरे हिसाब से तो टैलेंटेड है, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के अलावा मुझे कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, मैं वो रट के इतने अच्छे से पेश कर। अभी भी देखो, नैक में जो नैक का चेयरमैन आया था उसने यही बोला कि डीन एग्रीकल्चर का प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, उसने किसी डीन का नाम नहीं लिया। और डीसी साहब ने भी यही कहा है कि जो डीन एग्रीकल्चर ने जिस तरह से इस कॉलेज को, शी हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। तो मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो मैं 2-3 बच्चे, तुम लोग सब, फ्रेशर पार्टीज का बड़ा महत्व होता है, इसमें बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर मैं तुम लोग को एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, 2-3 बस लेसन देना चाहती हूँ। अगर आपने जीवन में कुछ सोच लिया और अगर उसको करने के लिए निकल पड़े तो किसी की हेल्प जान। मेरा भी डीन एग्रीकल्चर बनने का सपना था, यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी टांगे खींची कि लेडी कैसे चलाएगी, क्या होगा, पर मैंने उन लोग को चला के, दौड़ा के दिखा भी दिया। तो ये मेरा कभी से था, मुझे डॉक्टर पीके सिंह के बाद ही डीन बनना था, डॉक्टर डीके द्विवेदी, पर लोगों ने कहा नहीं ये तो फॉर्म का है, फॉर्म नहीं दिखा सकती, मैडम का ये है वो, मतलब ऐसे करके वीसी साहब को वो किया। फिर मैंने इसमें बिना किसी की मदद लेते हुए सर के साथ अपने कंफर्ट, मतलब अपना डिवोशन दिखाते हुए मैं खुद से डीन बनी, और मैंने ये प्रूव भी कर दिया। और मैं जब तक रहूंगी इस कॉलेज को एक नए मुकाम पे मैं पहुंचा के जाऊंगी। आज वेटरनरी वाले भी कहते हैं हमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देखना है, सब ये सब अगर आपने सोच लिया तो 3 चीजों पर ध्यान देना कि आपको एक तो डिवोशन देना पड़ेगा, दूसरा डिसीजन लेने में बिल्कुल घबराना नहीं, अरे ये कैसे होगा, मैं तो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब आपने डिसाइड कर लिया, डिवोट कर दिया, डिटरमाइन कर लिया, तो आप पक्का डन कर लोगे। तो टीम डी का बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ में बिना एम के कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप स्टैटिस्टिक्स में आए हो तो अपना एम डिसाइड करके अगर उसी मछली के आप मतलब अपने आप में उसमें तीर लगाना है तो लग जाएगा, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। और कभी किसी की बात से घबराना नहीं चाहिए। जितनी कठिनाइयां आए उसके बाद अगर जीत होती है तो उसका एक अलग मजा होता है। जैसे सब कहते थे ना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिल्कुल बेकार हो गया, इसकी बिल्डिंग सही नहीं है, तब उन चीजों को सही करना, सही अच्छी नई चीज रिनोवेट करना तो इजी है, पुरानी चीजों को सुरक्षित रख पाना, उनको संभाल कर रखना, उनको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। एक तो ये, दूसरा मैं कहती हूँ कि जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ये वाला फॉर्मूला आता है, ये वाली बात आती है, अगर मैंने इसको बता दिया तो ये मुझसे आगे निकल जाए। कोई आपसे आगे नहीं, जितना आप ज्ञान बांटोगे आप उतने ज्यादा ज्ञानी होगे, और जितना आप सीखने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा आपको चीजें आएंगी। और अगर एक बार ठोकर लग गई तो घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है, दूसरा एक चीज और बताना चाहती हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था, लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत, जैसे ये कह देना बड़ा आसान है कि मनीष सर तो अच्छे नहीं है, ये नहीं, अच्छों के साथ अच्छा बनना नहीं, जो खराब है उनके साथ आपने एडजस्ट करके, एक एडजस्टमेंट बेस्ट है। अगर किसी का नेचर खराब लग रहा है, अगर उसके साथ आपने एडजस्ट कर लिया तो कभी आप जिंदगी में जितना आप एडजस्टमेंट करोगे उतने आप सक्सेसफुल आदमी या औरत बनोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी आपके हिसाब से नहीं होता, आप अगर उसके हिसाब से चलने लग जाओगे तो आपको जीवन बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी मिलती है। तो बच्चों, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अगर बुरा भी लगता है तो उसकी बुराई की तरफ ध्यान, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करो, उसको प्यार से समझे। एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है, डिवोशन, यही 2-3 शब्द अगर तुमने अपने लाइफ में कर लिया तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर पाएगा, और बड़ा अच्छा है। और डिपार्टमेंट में इतने सारी लड़कियों और लड़कों को देखकर सीटें बढ़ रही हैं लगातार, पहले तो 2 ही स्टूडेंट हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम लोग के अब 2 नए टीचर्स भी आएंगे, 2 पोस्ट डिसाइड हो गई है, आज बात भी हो रही थी, दोनों जल्दी जून के बाद अपॉइंटमेंट भी हो जाएंगे, तो तब ये डिपार्टमेंट पुराने की तरह आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बहुत बेस्ट विशेस और मेरे सब सहयोगों को